व्यूअर्स देखिए, ये मैंने 12 सेंटीमीटर बनाकर यहाँ से नेक बैंड से लेके यहाँ आर्म होल तक 12 सेंटीमीटर बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये इस तरह से कुछ बना है हमारा। अब देखिए फंदों का डिवीज़न करना है अब हमने स्लीव्स के लिए, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। इसको किस तरह से करेंगे देखिए। ट्वेल्व सेंटीमीटर जब हमने इसको बनाया पीस को, तो फ्रंट साइड के फंदे हमारे पास 3 थे। 3 से इंक्रीज़ होकर ये 20 हो गए। 17 बार फंदे इंक्रीज़ हुए। इसी तरह स्लीव के फंदे हमारे पास 6 थे, ये 40 हो गए। और बैक के फंदे थे हमारे पास 10, ये 44 हो गए। इधर भी स्लीव के फंदे 40 और इधर ये 20। तो अब देखिए अब हमने इसको किस तरह से डिवाइड करना है। ये रैगलान के जो फंदे हैं ये मैं फ्रंट में काउंट करूँगी और इसी तरह ये इधर बैक में काउंट होंगे, क्योंकि हमने फिर ये जो केबल का पैटर्न बन रहा है इसको आगे कंटिन्यू करना है, इसकी बैक में और फ्रंट में। और साथ ही साथ एक और चीज़ बताती चलूँ, साथ ही साथ मैंने हर 8 रिजेस के बाद जो है इसमें बटन होल बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 रिजेस के बाद एक बटन होल बना लिया। फिर 8 रिजेस के बाद बटन होल बनाऊंगी। तो इसी तरह से बटन होल का ये हम इस तरह से मेजरमेंट रखेंगे। अब देखिए मैं पहले स्लीव बनाऊंगी, उसके बाद फ्रंट और बैक को बुनूंगी। स्लीव इसलिए पहले बनाऊंगी कि अगर हमने फ्रंट और बैक को पहले बना लिया तो फिर स्लीव बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। स्लीव तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से बुनाई करके यहाँ तक आना पड़ेगा। और ये केबल का जो पैटर्न है या रैगलान के जो फंदे हैं ये भी मैं फ्रंट साइड में काउंट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। साथ ही साथ मैंने ये किया कि हर 3 रिजेस के बाद इसको केबल को ट्विस्ट किया है। उसके लिए मैंने जब भी मैं ट्विस्ट करती थी तो मैं ये स्टिच मार्कर लगा लेती थी, ताकि अगली 3 रिजेस का मुझे पता चल जाए कि कब मैंने इसको दोबारा ट्विस्ट करना है। तो अभी ये यहाँ पे 2 रिजेस हुई हैं, जब यहाँ पे 3 होंगी तो फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। अब मैं ये फंदे बुन के यहाँ स्लीव के फंदों तक आ जाऊँगी। स्लीव के फंदों तक इसको मैं सीधा बुन लूँगी। अब ये जो हमारी रैगलान के फंदे हैं जिसको मैं ट्विस्ट करके केबल बना रही थी, इनको भी मैं फ्रंट साइड के फंदों के साथ ही बुन लूँगी। अब ये फ्रंट साइड के फंदे मैं स्टिच होल्डर पे उतार लूँगी। ये मेरा होममेड स्टिच होल्डर है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपने चैनल पे बताऊंगी इसको बनाने का तरीका। तो इन फंदों को मैं स्टिच होल्डर पे ऐसे उतार लूँगी। बहुत आसान है ये स्टिच होल्डर बनाना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो ये मैंने इनको स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए ये हमारे स्लीव के फंदे हैं। स्लीव के फंदों को बुनने से पहले मैं यहाँ पर 3 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। केबल कास्ट ऑन मेथड से इस फंदे में नीडल डाल के इस तरह से एक फंदा बुनूंगी और इसको नीडल के ऊपर ऐसे डाल लूँगी। ये हमारा पहला फंदा कास्ट ऑन हो गया और इसी तरह मैं 2 और कास्ट ऑन कर लूँगी। तो ये 3 फंदे हमारे कास्ट ऑन हो गए हैं। अब मैं स्लीव के फंदों को अगले रैगलान तक सीधा बुन लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ रैगलान केबल तक मैंने फंदों को सीधा बुन लिया है। अब इन फंदों को मैं स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूँगी। अब देखिए जिस तरह मैंने
यहाँ पर बिगनिंग में फंदे इंक्रीज़ किए थे स्लीव के, इसी तरह मैं इस तरफ भी फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो इसको पलट लेंगे अपनी नीडल को रॉन्ग साइड से, उसी तरह जिस तरह मैंने पहले एक फंदा बुन के इसको नीडल पे कर लेना है, उसी में नीडल डाल के एक और फंदा बना लेना है, उसी फंदे में नीडल डाल के एक और फंदा बना लेना है। तो इस तरह से ये हमारे 3 फंदे बन गए। अब मैं यहाँ से इसको सीधा बुन लूँगी, क्योंकि हम इसको सीधा सीधा बुनते आ रहे हैं ना गार्टर स्टिच में। अब देखिए मैंने ये रो पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर लगा दूँगी कि यहाँ से हमें याद रहे कि हमने यहाँ से स्लीव के फंदों का घटाने का हिसाब रखना है। कैसे? इस रिज को काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद मैं 4 रिजेस बना के दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी स्लीव को शेप देने के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 रोज़ बुनी है, जिससे ये 4 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3 4। अब मुझे यहाँ पर स्लीव के दोनों एंड पर एक एक फंदा डिक्रीज़ करना है स्लीव को शेप देने के लिए। तो बिल्कुल आसान, उसी तरह जैसे हम 2 का 1 बना के एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे। पूरी इस रो को सीधा बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदों तक, और फिर उसको भी 2 का 1 बना के एक फंदा उधर से भी डिक्रीज़ कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरे फंदे यहाँ तक सीधे बुन लिए हैं। अब लास्ट के ये 2 फंदे रह गए हैं, इनको मैं इस तरह से 2 का 1 बना के एक फंदा डिक्रीज़ कर दूँगी। एक फंदा मैंने इधर से डिक्रीज़ किया है, एक फंदा मैंने इधर से डिक्रीज़ किया है, तो ये हमारे पास 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब इसी तरह मैं दोनों साइड से एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी हर 4 रिजेस के बाद। यानी ये भी मैंने 4 रिजेस के बाद किया है, इसी तरह 4 रिजेस और बना के 2 फंदे डिक्रीज़ करूँगी, फिर 4 रिजेस बना के 2 फंदे दोनों साइड से डिक्रीज़ करूँगी, और इस तरह करते हुए मैं 14 सेंटीमीटर लंबा बाजू बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं और साथ ही साथ 5 फंदे इधर राइट साइड पे और 5 फंदे लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ करूँगी। एक एक मैंने कर लिया है, 4 मैंने और करने हैं। तो उसके बाद फिर एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बना के तो स्लीव को कंप्लीट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने देखिए 14 सेंटीमीटर स्लीव का पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है, और हर 4 एजेस के बाद मैंने दोनों साइड से एक एक फंदा डिक्रीज़ किया है। अब मेरे पास यहाँ नीडल पर 36 फंदे रह गए हैं, जिनका मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊँगी। सिंपल बॉर्डर, एक सीधा एक उल्टा। दस फंदे यहाँ पे डिक्रीज़ हुए हैं, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ। तो 36 फंदे यहाँ पे नीडल पे रह गए हैं, जिसका मैं सीधा उल्टा का बॉर्डर बना लूँगी। एक सीधा एक उल्टा। कोई यहाँ पे अब मैं डिक्रीजिंग नहीं करूँगी, इसको सिंपल एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना के ट्वेंटी रोज़ में बनाऊँगी सीधा उल्टा का बॉर्डर की, और उसके बाद मैं अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। अब देखिए 20 रोज़ मैंने बना के बॉर्डर की कंप्लीट कर ली हैं। एक रो में राइट साइड से और बनाऊँगी, और फंदे जो हैं वो मैं रॉन्ग साइड से बंद करूँगी। तो एक रो मैं और बना लेती हूँ। राइट साइड से एक रो और बुन के, यानी टोटल ये हमारी 21 रोज़ हो जाएंगी बॉर्डर की। तो ये स्लीव का बॉर्डर, चूँकि इस बॉर्डर को मैंने ऐसे टर्न करना है, इसलिए मैं फंदे इस तरफ से बाइंड ऑफ करूँगी, ताकि जो एक चेन सा बनता है उसके ऊपर वो फ्रंट साइड पे आए। अब देखिए मैंने एक और रो यहाँ पे बना ली है, और रॉन्ग साइड से मैं इसके फंदे
जो है बाइंड ऑफ करूँगी और बहुत लूजली फंदे जो हैं बाइंड ऑफ करने हैं। एक फंदा बुनूंगी, वापस इसको उसी नीडल पे डाल के 2 फंदों को इकट्ठा बुनूंगी, वापस उसी नीडल पे डाल के 2 फंदों को इकट्ठा बुनूंगी, वापस उसी नीडल पे डाल के 2 फंदों को इकट्ठा बुन लूँगी। तो इस तरह जो है हमारे फंदे बहुत लूज़ बाइंड ऑफ होते हैं। चूँकि ये स्लीव का बॉर्डर है और बिल्कुल आगे आना है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइट बाइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लूज़ली इन फंदों को रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ कर दिया है। ये हमारी राइट साइड है। क्योंकि इसने पलट के इस तरह से ऊपर को आना है, इसलिए ये चेन्स ही यहाँ जब आएगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इसी तरह मैं एक और स्लीव बना के कंप्लीट कर लूँगी और दोनों स्लीव बनाने के बाद फिर हम इसका फ्रंट और बैक का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों स्लीव बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, एक ये स्लीव बनाई है और एक ये बनाई है। तो कुछ इस तरह से हमारा रोम्पर जो है वो अब तैयार होके इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स हैं और